हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई थिंक आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशंस लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसा था जैस 2024 फिजिक्स का पेपर। तो आज हम यहाँ पे इसके कंप्लीट एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे। हम देखेंगे कि यहाँ से किस सब्जेक्ट्स में कितने क्वेश्चंस पूछे गए और पेपर का जो लेवल है यानी डिफिकल्टी लेवल वो कैसा था और किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे एग्जाम्स में पूछे गए थे, मतलब उनका पैटर्न क्या था और उनका मेथड क्या था क्वेश्चंस को आपसे पूछने का। ठीक है, क्योंकि अब आपके पास मुश्किल से यहाँ पे है ना 15-20 दिन का समय मैं कह सकता हूँ बचा होगा। ठीक है, मतलब इससे कम ही का ही समय रह गया है और मतलब 2 हफ्ते हम मान के चलते हैं कि आपके पास यहाँ पे बचे हैं। और इन 2 हफ्तों को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, तो इसके लिए आप इस वीडियो के थ्रू एक रोड मैप बना सकते हो और अपनी प्रिपरेशंस को आखिरी टच यहाँ पे दे सकते हो। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा चलते हैं जेट फिजिक्स 2024 के पेपर के ऊपर और देखते हैं कि किस टाइप से आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे और किस टॉपिक के किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन यहाँ पे आए थे। तो सबसे पहले हम यही डिस्कस कर लेते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आप लोगों से दोस्तों यहाँ पे पूछे गए थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पे दोस्तों यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, है ना, कि लास्ट ईयर यानी कि 2024 में आपसे कितने क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। तो आप देख सकते हैं कि ये 2024 है। तो आप देखेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स के यहाँ पे आपके 6 क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स के आपके दोस्तों यहाँ पे 9 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। फिर वेव ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, तो इसमें आपके 3 क्वेश्चन आए थे और इससे दोस्तों आपके 7 क्वेश्चन आए थे। फिर हम देखेंगे थर्मल एंड स्टैटिकल से आपके दोस्तों 10 क्वेश्चन थे और क्वांटम मैकेनिक्स से भी 10 क्वेश्चन थे और इलेक्ट्रॉनिक्स से दोस्तों आपके 5 क्वेश्चन थे। तो टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं। तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो वेटेज है वो आपका क्वांटम मैकेनिक्स का, थर्मल स्टैटिकल्स का और उसके बाद देखेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स और देन फिर आप देखेंगे यहाँ पे मतलब ये 3 सब्जेक्ट का वेटेज सबसे ज़्यादा है अगर हम देखें लास्ट एग्जाम में। फिर उसके बाद 6-7 क्वेश्चन तो आपके इन जनरल पूछे जा रहे हैं। मतलब ऑन एवरेज किसी एक सब्जेक्ट से आपके मतलब 6 क्वेश्चंस के अबाउट आपसे पूछे जा रहे हैं। अब हो सकता है कि इनकी फ्रिक्वेंसी कुछ हो कि मतलब क्वांटम में इस बार 6 पूछ लें, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके 8 पूछ लें, तो ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब ये तो एग्जामिनर्स के ऊपर बेस्ड है कि वो किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे इनके एग्जाम्स पेपर के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि इस बार, ठीक है, आपके एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं इनके जेट्स 2024 फिजिक्स के पेपर के ऊपर। ठीक है, तो ये मैंने एक इंटरनेट से डाउनलोड किया है। तो हम यहाँ पे अब देखेंगे कि जो हमारा पार्ट ए है जो कि हमारा 1 मार्क एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे हम इन क्वेश्चंस का दोस्तों लेवल देखते हैं कि यहाँ पर इन क्वेश्चंस का लेवल क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप देखो क्वेश्चंस को पूछने का तरीका क्या है कि यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है और यहाँ पे आपके पास दोस्तों 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो अगर हम पहले क्वेश्चंस का यहाँ पे लेवल देखें कि डिफिकल्टी लेवल क्या है, तो आप देख सकते हैं कि 3 इक्वल चार्जेस प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट अ कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए टेस्ट चार्ज कंस्ट्रेंट टू मूव ऑन द प्लेट on the plane of a triangle is placed at the center of the triangle. तो which of the following statement about the test charge is true। मतलब दोस्तों यहाँ पर आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्स के ऊपर आपके प्लस के क्यू चार्ज रखे हैं और एक टेस्ट चार्ज जो कि है हमारा उसके सेंटर पे यानी ट्रायंगल के सेंटर पे है जो कि हमारा मूव कर सकता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों आपका ट्रू होगा। तो मैं मान सकता हूँ कि दोस्तों ये जो हमारा क्वेश्चन है यार, ये नीट लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब अगर अगर आप देखो, मैं आपको पहले बता दूं कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गया, है ना, और आपका थोड़ा सा मैथमेटिकल फिजिक्स हो गया, तो यहाँ से जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े से बेसिक क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये जनरली आप देखोगे कि जो हमारे नीट और जो हमारे जी एस्पिरेंट्स और जो हमारे आईआईटी जैम के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत फ्रिक्वेंटली यहाँ पे फेस करते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है और ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है और आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हो।
उसके बाद है दोस्तों आपका एक क्लासिकल सिस्टम हैज ए फॉलोइंग एक्शंस, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आपके पास एक क्लासिकल सिस्टम है और जिसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे एक इक्वेशंस फॉलो की गई है। तो वेयर क्यू इज अ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एंड अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द डायनामिक्स ऑफ द सिस्टम। अब दोस्तों यहाँ पर आपके पास ये एक यहाँ इक्वेशन दी गई है और इस इक्वेशंस को ध्यान में रखते हुए आपसे ये बोला गया है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है कि ए डायनामिक्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑन अल्फा एंड बीटा, द डायनामिक्स डिपेंड ऑन अल्फा। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों अगर आपने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्लासिकल मैकेनिक्स में, अगर आपने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्लासिकल कोऑर्डिनेट है ना, यहाँ पे ये सब चीजें पढ़ रखी हैं, तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट है और आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ है, हाँ मॉडरेट हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन टफ नहीं है, मॉडरेट के लेवल में हम इस क्वेश्चन को दोस्तों यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और मैं बोलूँगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल की तरफ शिफ्ट हो जाता है, मतलब हार्ड की तरफ एक क्वेश्चन आपका शिफ्ट कर जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एक क्वेश्चन है कि आपको कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, वरना क्वेश्चन तो ईजी है। क्या है कि ए एंड बी आर टू क्रॉस टू हर्मिशन मैट्रिसेस, alpha 1 alpha 2 are two linearly independent vectors of A, तो consider the following statement। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चंस में आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है और उस स्टेटमेंट के बिहाफ पे आपको यहाँ पर दो यहाँ पे मतलब सेंटेंसेस दिए गए हैं और आपको बताने हैं क्या ये दो सेंटेंसेस इसमें से एक ट्रू है या एक गलत है या एक दोनों सही है या दोनों गलत है। तो ये इस टाइप का दोस्तों यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर है, तो बात समझ में आ रही है। तो इस टाइप के यहाँ पे आपको ये चीजें यहाँ पे गिवन हैं, ठीक है। यस। तो दोस्तों मैंने आपको फिर यहाँ पे यही चीज यहाँ पे आपको बताया था कि मतलब ये क्वेश्चंस थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि ये डिफिकल्टी की तरफ आपका शिफ्ट कर जाता है, हार्ड की तरफ, क्योंकि ये क्वेश्चन हमको इन जनरल आपको परेशान करते हैं, लेकिन क्वेश्चन टफ नहीं है। अगर आपने हर्मिशन मैट्रिक्स पढ़ रखी है तो ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ना दोस्तों। दोस्तों मैं ये जो 2024 का पूरा पेपर है, मैं यहाँ पे इसका लाइव डिस्कशंस करने वाला हूँ मेरे चैनल के ऊपर। तो अगर अभी तक आप न्यू हो तो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। एक दो दिन के अंदर आपको जस्ट 2024 और जस्ट 2023 का है ना पूरा का पूरा पेपर का लाइव डिस्कशन मेरे प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी तो मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस के डिफिकल्टी लेवल बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस कैसे आपसे पूछे गए। तो आप देख सकते हैं मैट्रिसेस से यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि एन आइडियल गैस इनिशियली एट प्रेशर पी undergoes the following situations of the process: a reversible adiabatic expansion and isothermal comparison। तो दोस्तों मैं बोलूंगा कि ये क्वेश्चंस भी आपका आईआईटी जैम लेवल का है, टफ क्वेश्चन नहीं है ना। तो इस क्वेश्चंस का जो भी लेवल है दोस्तों वो आपका आईआईटी जैम लेवल का ये दोस्तों आपका क्वेश्चन है। अगर आपने मतलब एमएससी कर रखा है ना जैम के थ्रू, तो आपको पता होगा कि जैम में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहे हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोला गया है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5, एक क्वांटम ऑस्किलेटर विद द एनर्जी, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपका क्या है, थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे इस मतलब केवल फॉर्मूला है, मतलब ये तो फॉर्मूला है, मैं ये बोलूँगा कि ये डेरिवेशंस नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आपने प्रिपरेशंस करी है और आपने इस चीज़ को कहीं ना कहीं देखा है तो आप इसका क्वेश्चन देखते ही टिक कर दोगे, ठीक है। तो ये एक तरीके का मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन दोस्तों इसको मैं मॉडरेट की कैटेगरी में डालना पसंद करूंगा। क्यों? देखो टफ तो नहीं है और इजी इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि कुछ बच्चों ने ये पढ़ा नहीं होगा, तो जिन्होंने पढ़ रखा उनके लिए तो इजी है, नहीं तो मॉडल लेवल का ये क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों ए पार्टिकल मूविंग इन अ वन डायमेंशन हैज द वेव फंक्शन। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आपको एक वेव फंक्शन दिया गया और आपसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द मोमेंटम, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये आपका। तो दोस्तों इसको भी मैं यहाँ पे बोलूंगा आपका इजी है, लेकिन हाँ हो सकता है कि कैलकुलेशन वाइज आपको टफ लगे, लेकिन क्वेश्चन इजी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अलग क्वेश्चन है कि टू क्लासिकल पार्टिकल मूविंग इन अ 3 डायमेंशन इंटरेक्ट वाया पोटेंशियल्स v इज इक्वल टू दिस, ठीक है।
और वेयर के इज इक्वल टू दिस, है ना। फिर आपसे बोला गया है कि दी कंपोनेंट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगुलर मोमेंटम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब दोस्तों यहाँ पे आपसे भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं बोलूँगा आपका टफ लेवल में ये चला जाता है, तो इसको दोस्तों हम थोड़ा सा टफ लेवल की कैटेगरी में इस क्वेश्चन को हम डाल सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों, इस सिलेंडर रिजिड ब्लॉक हैज प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये क्वेश्चन दोस्तों आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया से लिया गया क्वेश्चन है, और आप भाई देखो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम डाल देते हैं किसमें, मॉडरेट में, है ना। बहुत से लोगों के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना टफ नहीं है, लेकिन अगर आप प्रिपरेशन करते हुए आ रहे हो तो ये क्वेश्चन में बोलूंगा कि ये क्वेश्चन आपका मॉडरेट लेवल में जा सकता है, ठीक। उसके बाद दोस्तों फिर ये वाला क्वेश्चन है कि कंसीडर ए मास पुलिस सिस्टम एज शोन द हाइट ऑफ द ब्लॉक एज मेजर्ड फ्रॉम द सीलिंग आर x1 एंड x2 इन द, यहाँ पे आपको दिया गया है। तो भाई ये क्वेश्चंस भी आपका नीट, है ना, ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका, ये क्वेश्चन भी आपका नीट और जी लेवल का क्वेश्चन है ना। मीन्स अगर आपने आईआईटी जैम कर रखा है तो ये क्वेश्चन वहाँ से आपसे फ्रिक्वेंटली पूछा जाता रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छा है। इसके बाद है दोस्तों, लेट क्यू एंड पी आर द कैनोनिकल फेस स्पेस कोऑर्डिनेट ऑफ अ सिस्टम वेयर क्यू इज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एंड पी इज द जनरलाइज्ड मोमेंटम। तो भाई साहब ये आपका एक कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ कि अगर आपने पढ़ रखा अच्छी बात है, तो इस क्वेश्चन के मैं प्रिपरेशन को, अगर आप नेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप गेट के भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन तो आपको ईजी लगेगा ही, है ना। तो इस क्वेश्चन को हम मॉडरेट में डाल देते हैं, ठीक। तो अभी तक मेरे को नहीं लगा कि भाई पेपर इतना टफ था, है ना। पेपर 10 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, तो 10 क्वेश्चन के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि पेपर आपका मॉडरेट था, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं कि सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r हैज अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ρ इज इक्वल टू दिस। तो हाउ डज द लीडिंग टर्म इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिपेंड ऑन द डिस्टेंस। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपका इजी है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चंस मैं बोलूंगा कि हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा बस टफ हो सकता है, क्योंकि हम ग्रुप थ्योरी पढ़ के नहीं जाते हैं अपने एग्जाम्स में, हम इसको चैप्टर को स्किप कर देते हैं। तो भाई आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे स्किप कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको दूंगा, क्योंकि मैं मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो इसके लिए आपको चैनल पर बने रहना है, क्योंकि मैं यहाँ पर इसका लाइव डिस्कशन लेके आऊंगा। उसके बाद है कंसिडर द फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे भाई साहब फोरियर ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन है, विच इज है ना आल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। तो ये भी आपका इजी क्वेश्चन है अगर आपने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रखा है, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है तो भाई वो उस क्वेश्चन को ड्राइव करेगा, इसको सॉल्व करेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम डाल देते हैं किसमें, मॉडरेट लेवल में, ठीक है। फिर आप आ जाओ किसमें, व्हाट इज द पावर ऑफ लाइट सोर्स एमिटिंग, है ना, फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दोस्तों आपका एक तरीके का ब्लैक बॉडी रेडिएशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हो कि व्हाट इज द पावर ऑफ लाइट सोर्स एमिटिंग फोटोन ऑफ अ वेवलेंथ एट द रेट ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। तो यहाँ पे मतलब आप इसको इस पे देख सकते हो। तो व्हाट इज द लाइट सीक्वेंस ऑफ द ऑप्टिकल कंपोनेंट, और इजी है यार, है ना, ये क्वेश्चंस भी इजी है। तो व्हाट इज द फर्मी लेवल, ये क्वेश्चंस भी इजी है, तो इजी, ठीक है। इसी तरीके से अब देखो अभी तो 16 क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो पेपर भाई इतना तो अभी इजी था। स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर हैव ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू दिस, और ये आपको दिया गया है। तो दोस्तों मैं ये क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ मानूंगा, क्योंकि बहुत से लोग इस सब्जेक्ट इस टॉपिक को पढ़ के नहीं जाते हैं, तो ये क्वेश्चन हमारा टफ की कैटेगरी में मैं इसको डाल सकता हूँ। उसके बाद ए सैटेलाइट ऑफ मास 2000 kg इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट, ठीक है, अर्थ विद सेमी मेजर एक्सेस। तो ये आपको दिया गया है। तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम इसको मॉडरेट में डालेंगे, इजी नहीं कह सकता, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका क्या बोलोगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो भाई से ये क्वेश्चन भी आपका मॉडरेट में चला जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी मैं मॉडरेट में डालना पसंद करूंगा, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। तो फिर आपके पास है व्हाट इज द आउटपुट, है ना। अब देखो दोस्तों बहुत से लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं, तो अब ये ग्राफ इस तरीके से निकल के आया, तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा टफ बोल सकते हैं, ठीक है। ये मैं स्टूडेंट के साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ कि उनको ये चीज़ें देखने में और सुनने में कैसे लगती हैं, ठीक। उसके बाद है दोस्तों आपका कि यहाँ पे 21 क्वेश्चन है, इसमें क्या है, गिवन दैट द लेटेंट हीट ऑफ लिक्विफिकेशन आपको यहाँ पे दिया गया है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप यहाँ पे इसको मॉडरेट की कैटेगरी में
दोस्तों डाल सकते हो। थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। कंसिडर ए सिस्टम ऑफ एन नॉन इंटरेक्टिंग स्पिन हाफ, यहाँ पे आपको हैमिल्टोनियन दिया गया है और देखो यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द जेट कंपोनेंट ऑफ द स्पिन क्रॉस। अब देखो अगर आपने यहाँ पे पैरामैग्नेटिज्म पढ़ रखा है ना, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा टफ बोलूंगा क्योंकि ये बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कहना चाहता हूँ, बहुत से बच्चे छोड़ के आते हैं। तो टू इलेक्ट्रॉन हैव ऑप्टिकल ऑर्बिट मोमेंटम, क्वांटम नंबर्स ये आपको दिए गए हैं L1 एंड L2। तो लेट ये क्वेश्चन दोस्तों आपका इजी है, ठीक है, तो मैं इसको भी मॉडरेट में डालूंगा क्योंकि कुछ के लिए इजी है, कुछ के लिए ये क्वेश्चन आपका मॉडरेट है, ठीक है, टफ तो नहीं है। A quantum particle is subjected to a potential Vx is equal to this, तो what is the mean position, अरे इजी क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन सिंपल सा इजी है, टफ नहीं है। The density of state of a system of n particles at energy E, तो है ना टेकिंग, तो यहाँ पे आपसे बोला गया है तो कंप्यूट द टेम्परेचर ऑफ द, ये क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा मॉडरेट में डालेंगे, टफ नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी तक हमने पेपर देखा कि सब कुछ आपका सिलेबस का ही हिस्सा है ना। अगर आप डेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो पेपर ये भाई टफ नहीं है, ठीक है, पेपर मैं नहीं बोलूंगा कि आपका टफ है। अब यहाँ से आ जाते हैं पार्ट बी वाले क्वेश्चंस में, है ना। अब पार्ट बी स्टार्ट हो गया जो कि हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब भाई साहब देखो पहला ही क्वेश्चन क्या है, तो इस क्वेश्चन को अब मैं बोल सकता हूँ कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है क्योंकि ये क्वेश्चन थिंकिंग एबिलिटी पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद है टू लेवल क्वांटम सिस्टम हैज द हैमिल्टोनियन, तो ये आपको दिया गया है। तो विल ये क्वेश्चन दोस्तों आपका मॉडरेट है, तो इसको मैं बोलूंगा नहीं कि क्वेश्चन टफ है, बट मॉडरेट क्वेश्चन ये आपका है। उसके बाद है दोस्तों एक दी सिंगुलर मैट्रिक्स, ये क्वेश्चन तो भाई साहब आपका दोस्तों इजी है, तो इस क्वेश्चन को हम टफ नहीं बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे एक पॉलिनोमियल CX विद ये क्वेश्चन दोस्तों आपका इजी क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे मॉडरेट बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपको स्पेशल फंक्शंस पढ़ने चाहिए, है ना, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपका दोस्तों हो जाएगा। कंसिडर ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड नॉन जीरो एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पे आपको तो व्हाट इज द सर्कुलर ऑर्बिट, तो हम बोल सकते हैं क्या थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपका मॉडरेट लेवल का है क्योंकि कैलकुलेटिव वाला क्वेश्चन है। कंसिडर ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन अ 3 डायमेंशनल डेल्टा फंक्शंस, तो यहाँ पे आपको दिया गया है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि आपका टफ है ना, क्योंकि कुछ लोग इस डेल्टा वाले क्वेश्चंस को जनरली प्रिपेयर नहीं करते हैं और छोड़ देते हैं, ठीक। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे आपका क्वेश्चंस की ए पार्टिकल विद एनर्जी ई इज ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ पे आपको ये दिया गया है, ये क्वेश्चन इजी है दोस्तों, है ना, लेकिन ये डायरेक्ट एक डेरिवेशंस भी है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे पढ़ा है कि जो आपका फाइनाइट है ना पोटेंशियल वेल और ये होता है सिमेट्रिक वाला कंसीडर, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका वहाँ से लिया गया क्वेश्चन है ना। फिर आपके पास है द स्पीड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस इन इक्विलिब्रियम एट इनवर्स टेम्परेचर्स, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दोस्तों आपका मॉडरेट है, मैं नहीं बोलूँगा ये क्वेश्चन दोस्तों आपका टफ है, क्वेश्चन आपका मॉडरेट यहाँ पे माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद है एक क्लासिकल पार्टिकल अंडर गोइंग, है ना, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका मॉडरेट है। अभी देखो यहाँ तक तो मैं इसको इजी नहीं बोल सकता, ठीक है, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फाइनल टेम्परेचर टू द इनिशियल टेम्परेचर, तो यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन आपका लिया गया है, इसको भी मैं मॉडरेट की कैटेगरी में डाल देता हूँ, ठीक है। तो अभी तक दोस्तों आपका है ना पार्ट सी में इतना कुछ नहीं, ये क्वेश्चन दोस्तों आपका डायरेक्ट ये इजी है क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट टिक कर सकते हो। उसके बाद है दोस्तों एन इन्फिनिटली लॉन्ग सिलेंडर, तो यहाँ पे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, तो इस क्वेश्चन को ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और इसका डायरेक्ट आंसर भी है, लेकिन आपको ये कैलकुलेशन करना है तो इसको मैं थोड़ा सा टफ लेवल में डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट्स, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन दोस्तों आपका ईजी है ना? ये क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ पे ईजी क्वेश्चन में आ जाता है। उसके बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, है ना ये क्वेश्चन भाई साहब मॉडरेट टफ नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, डी एक्स इज इक्वल टू 1/x3, तो कैसे निकालोगे, है ना, ये मैंने बहुत बार आपको मैथमेटिकल की क्लास में कराया है, कॉम्प्लेक्स के थ्रू आप इसको जेड मान के भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो व्हाट इज द आउटपुट, यहाँ पे हमारे पास है इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, तो इसको भी हम दोस्तों यहाँ पे एज ए इजी कंसिडर करेंगे, ओपन का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन टफ नहीं है, ठीक।
हाँ, तो ये रहा दोस्तों आपका। फिर हमारे पास है पार्ट सी, जो कि हमारे पास है कि मार्क न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो ए सिस्टम एफ टू नॉन इंटरेक्टिंग आइडेंटिकल बोसॉन्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम तो द एवरेज है ना। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका मॉडरेट हो जाएगा, क्योंकि ये तो आप पढ़ के ही जाते ही हो। उसके बाद है दोस्तों ए सेमी इन्फानाइट थिन वायर है ना। तो ये क्वेश्चंस भी मैं दोस्तों इसको यहाँ पे थोड़ा सा टफ बोल दूंगा है ना, क्योंकि ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है। उसके बाद है कंसीडर द रोटेशन मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन भाई साहब मॉडरेट है, ये इसको मैं टफ नहीं बोलूंगा, तो ये क्वेश्चन आपका मॉडरेट है। उसके बाद है दोस्तों एक क्वांटम हार्मोनिक ऑस्किलेटर ऑफ मास इज इक्वल टू दिस। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका मॉडरेट है, टफ नहीं है, ठीक है, बस कैलकुलेटिव है ना, कि आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। एक क्वांटम मैकेनिकल particle of mass m is confined in a one dimension infinite potential well। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा दोस्तों आपके लिए टफ है ना, तो ये हम इसको टफ बोल देते हैं। ए पॉइंट मास एम कंस्ट्रेंट, ठीक है, टू मूव। ये क्वेश्चन भी दोस्तों इजी है, टफ नहीं है, इजी है ना, मतलब इजी नहीं है ना टफ है, मॉडरेट है, ठीक है। और ये तो दोस्तों आपका मॉडरेट है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हमारा हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। उसके बाद है ए मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, या ये क्वेश्चन तो इजी है, ठीक है। ये क्वेश्चन इसको भी मैं दोस्तों मोड में डाल देता हूँ है ना भाई, मैं मोड में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको कैलकुलेशंस करनी है, वैसे क्वेश्चन ईजी है, ठीक है। फिर हमारे पास इन इंटरेस्टिंग सेमीकंडक्टर है ना, ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपका मॉडरेट है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों आपका आखिरी क्वेश्चन एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट है ना, यहाँ पे आपको दिया गया है। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपका क्या है कि व्हाट शुड बी द सेपरेशंस। तो इस क्वेश्चन को देखो दोस्तों, मैं थोड़ा सा टफ बोल सकता हूँ, क्योंकि ये जिन जनरल लोग छोड़ देते हैं इस सब्जेक्ट को, तो ये रहा। तो दोस्तों कुल मिला के ओवरऑल अगर मैं आपसे यहाँ पे ये बोलूँ कि भाई ये जो हमारा पेपर है ना, ये पेपर दोस्तों आपका कैसा है, तो ये पेपर आपका दोस्तों यहाँ पे आया है बिल्कुल, मैं इसको बोल सकता हूँ कि पेपर का जो लेवल है ना, जो यहाँ पे आपका पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो दोस्तों मॉडरेट है। मतलब मिक्स पेपर में इसको बोल सकता हूँ कि भाई 10 में से 5 क्वेश्चन आपके टफ हैं ऐसे करके, है ना। मतलब 10 में से हम 2 क्वेश्चन को टफ मानेंगे। अगर मैं एज ए 50 पेपर की बात करते हैं क्वेश्चन है ना, 50 क्वेश्चन है, तो 50 में से दोस्तों यहाँ पे आपके थोड़े से क्वेश्चन आपके टफ में हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके मॉडरेट रीजन में लाइज करते हैं, ठीक है। और दोस्तों मैं एक चीज़ आपको और क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर मैं आपके लिए है ना ईयर वाइज पेपर डिस्कशन लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो आप मेरे चैनल पर बने रहें, तो हम यहाँ पे 2024 का पूरा पेपर बैठ के सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से 2023 का पेपर हम बैठ के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों, बाय बाय।